जब जबरदस्ती बच्चों से कुरान नहीं पढ़वाया जा सकता है। यहां तो सेठों का दिमाग खराब हो जाता है, मदरसे के बच्चों को कहते हैं 3 खत्म करना ही होगा। तो बच्चा सभी सोचता है यार क्या जरूरत है अकीदत से पढ़ने के लिए, मौलाना पीटेंगे, हाफिज साहब डांटेंगे, चंदा रुक जाएगा, पन्ना पलट दो। अब दिल लगा लो, मेरे अल्लाह की रहमत को 20 खत्म कुरान नहीं चाहिए। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, 1000 खत्म कुरान मेरे अल्लाह की रहमत को नहीं चाहिए। सच्चे दिल से सिर्फ 1 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ दो, मेरे अल्लाह की रहमत झूम जाए, उसी में मसले का हल हो जाए। न मैं खुद लंबा वजीफा पढ़ता हूं और न दूसरे को मशवरा देता हूं जी। टाइम रहेगा भी तो वो हम नहीं कर पाएंगे, वो आप ही के हिस्से की चीज है। इसलिए कि मैं इतने ही जानता हूं कि मेरा अल्लाह अगर बंदे की एक सांस का हिसाब मांग दे, जिंदगी का नहीं, नेमतों का नहीं, दी हुई दौलतों का नहीं, अता की हुई सेहत का नहीं, सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा अल्लाह मांग दे, ए बंदे मैंने तुझको सब कुछ दिया, जमीन भी, औलाद भी, मकान भी, दौलत भी, इल्म भी, शोहरत भी, मनसब भी, मर्तबा भी, तू सिर्फ अपनी एक सांस का हिसाब दे दे, एक सांस का, जो सांस लिया और छोड़ा सिर्फ इसका हिसाब दे दे। जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की अता की हुई एक सांस का हिसाब दे सके। लेकिन मेरा अल्लाह अगर करम फरमा दे, मेरा अल्लाह अगर रहम फरमा दे, तो बड़े से बड़ा मुजरिम आने वाहिद में बख्श दिया जाएगा। इसलिए कि मुनहसर है उसकी रहमत को मनाने पर। अब रहमत को मनाना, बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी हो जाए। रहमत को मनाना, मान लीजिए मदरसा फैजुर रसूल में ये 3 तालिब इल्म गलती की, मौलाना इंतजार साहब को जलाल आ गया, इन्होंने कहा खारजा, बाहर जाओ। ये बच्चे पहुंच गए सूफी साहब के पास। सूफी साहब ने कहा अरे तुम लोगों के उस्ताद हैं, मौलाना हैं, मना लो। दिल लगा मैं तुम्हें गुफ्तगू करूं, मना लो। हजरत कहने से मान जाएं तो कह लो, जूती सीधी करने से मान जाएं तो मना लो, कान पकड़ के उठा बैठी करने से मान जाए तो मना लो, अगर रो देने से मान जाए तो रो लो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो मैं आपको ले चलूं मां की गोद में। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल दो। बच्चा जिद पर है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। मां कहती बेटा नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमें चाहिए तो चाहिए। झुझला के मां ने कहा बाप से मांग ले। बाप कहता कि भागते हो कि नहीं, उठाएं डंडा।
तो बच्चा जो भागा तो मोहल्ले के किसी दूसरे के घर नहीं भागा, फिर उसी मां के पास। आए हाय हाय, दिल लगाओ तो बोल दो। देखो बलियावी से सुनना चाहते हो तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े, बोल लो बोल लो बोल लो। अरे एक साथ आवाज़ें बुलंद बोलो ना। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बच्चा जब बाप ने आंख दिखाई तो मोहल्ले के घर में दाखिल नहीं हुआ, फिर उसी मां के पास। लेकिन अब जो लौटा है तो शक्ल बदली है, सूरत बदली है, चेहरा बदला हुआ है। अब जिद नहीं है, अब जिद नहीं है, आंसू है। अब जिद नहीं है, आंसू है। देखा आंसू से भी काम नहीं चला तो जमीन पर लेटने लगा। देखा इससे भी मसले का हल नहीं तो लगा सर का बाल नोचने। देखा इस पर भी बात नहीं बन रही है तो कह रहा अब जीने से क्या फायदा, अब जीने से क्या फायदा। आए हाय है, वो ममता है, वो ममता है, वो खून है, वो 9 माह के शिकम का असर है। औलाद की विलादत के वक्त जो दर्द हुआ उस दर्द का एहसास है। तुरंत लेटते हुई औलाद को मां गोद उठा लेती, गोद उठा लेती और बरजस्ता क्या कहती, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो। मैंने तुझे कभी जमीन पर तेरा पैर नहीं पड़ने दिया, तू मेरे सामने जमीन पर लौटते रहा। तुझे मालूम है तेरी मां के दिल पर क्या गुजरा होगा। तवज्जो चाहूं अगर संजीदा लोग हैं तो। तुझे एहसास है कि तूने अपने मां के दिल पर क्या बिता दिया। तुरंत मां गर्द में डूबी हुई मिट्टी से लथपथ औलाद को उठा लेती, झाड़ पोंछ के कलेजे से लगा देती और क्या कहती, घबरा मत, अगर तेरा बाप नहीं देगा ना, तेरा बाप नहीं देगा तो मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन तुझको दे के रहोगे। तवज्जो चाहो, मना लो, मना लो। तो जब बेटा आंसू गिरा दे तो मां मान जाए, जब बाप के सामने बेटा लरस जाए तो बाप मान जाए। अमा जब मां आंसुओं से तरस खा जाए तो मेरा रब तो रहीम और करीम है। जब बंदा सजदे में गरम आंसू गिराता है तो हर बूंद के बदले रब के जहन्नम के शोले बुझते चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। गोया अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के करम को रोना बहुत पसंद है, बेपनाह रोना पसंद है। अब दिल लगाओ तो मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं कि अंदर में ईमान जिंदा होगा तो कल से मुस्कुराना छोड़ दोगे। तवज्जो चाहूं, इजाजत है स्टेज वालों को? इजाजत है तो हजरत को जगा दीजिए। कमाल है, हमने आपकी इतनी तारीफ की वो भी आपने नहीं सुना। और खलीफा उनके हैं, तारीफ मैं कर रहा हूं। तो मोहब्बत से बोल दो तो मैं बोल दूं। अरे रंग में आ जाओ, रंग में आओ, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है क्या? अल्लाह को, अल्लाहु अकबर। दिल लगा मेरे अजीज, दिल लगा। हर बेटा मां की सेहत के लिए नहीं रोता, हर भतीजा चचा के लिए नहीं रोता, हर बेटे को बाप के लिए रोने की तौफीक नहीं है। हर मुरीद को पीर को रोते हुए
पीर के लिए रोते नहीं देखा होगा, हर शागिर्द को उस्ताद के लिए कभी सिसकियां भरते नहीं देखा होगा, हर भाई को भाई के लिए रोते नहीं देखा होगा। लेकिन सोच जरा, कौनैन के आका हैं, रहमते आलम हैं, नूर मुजस्सम हैं, फख्रे दो आलम हैं, कायनात के मसीहा वही हैं। वो जब मादरे शिकम से 12 रबीउन नूर को मक्के की जमीन पर कदम रखते हैं, अल्लाह अकबर, वो रसूल, वो मुस्तफ़ा कबीले कुरैश के लिए न रोवें, कबीले कुरैश के लिए न रोवें, बनु हाशिम के लिए न रोवें। कौनैन के आका अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। वही मदीना, वही मस्जिद नबवी, वही बारगाह मुस्तफ़ा, वही सहाबा का मजमा, वही जिब्रील हाजिर हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। आ गए। आकाए रहमत ने जिब्रील को आते हुए देखा तो आकाए करम फरमाते, कहो जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। जिब्रील बताते, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जन्नत की सैर की है। बोलो यारो, बोलो बोलो, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। क्या कहा? आज मैंने जन्नत की सैर की। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील क्या क्या देखे हो? ये अल्लाह के महबूब, जो कोई सोच ले वो सब जन्नत में है, सब है। वो क्या नहीं है जो रब की जन्नत में नहीं है? माशाअल्लाह, क्या बात रही। लेकिन आजकल कुछ सौदागर घूम रहे हैं अहले सुन्नत की आबादियों में और जन्नत बेच रहे हैं। इस तरह बेच रहे हैं जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी और जमीन हो जी। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बेचे जा रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है। हमारा भारत विश्व गुरु है। पैकिंग अच्छी कर दो तो 1500 रुपया किलो गोबर कल बिक सकता है। कुछ भी हो सकता है, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐ है क्या जन्नत बेचवाने वाले दलाल घूम रहे हैं, जुब्बा मस्त, पगड़ी लाजवाब। क्या कहने साहब, तुर्रा निकला है पक्का 1.5 फीट। और जन्नत वो बेच रहा है जो शायद ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जन्नत का विक्रेता वो है जिसके 10 उंगलियों में से 10 में से 8 में अंगूठी है, सही बात, सही है, वाह। कड़ा है, न फर्ज से मतलब, न रोजे से रिश्ता, न नमाज से वास्ता। हर नशा वो करे, फिर भी जन्नत वैसे बेच रहा जैसे लगता उसके बाबा की जागीर हो। और क्या मेरी जवान का नौजवान अंधभक्त बना है? दे दनादन जन्नत खरीदे जा रहा। बलियावी कहता है, इन हराम खोरों की दुकान में शटर में ताला लगवा के छोड़ूंगा। ईमान वालों, और तेरी जन्नत किसी मुल्ला किसी मौलाना की तिजोरी में नहीं है रे। तेरी जन्नत तो तेरे बूढ़ी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में पड़ी है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस,
हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, पीरे तरीक़त सूफी निज़ामुद्दीन साहब किबला। बहुत अच्छे। नोटों के बंडल फाड़ कर कव्वाल और यूट्यूब के शायरों को गड्डियां फाड़ के लुटाने वालों, पूरी तिजोरी खाली कर दोगे फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तूने चंद सिक्के नहीं, सिर्फ मां का दिल जीत लिया और मां के गर्म आंसू उसके आंचल में सूख गए। तो जो तू तसब्बुर नहीं कर सकता है कि तेरा रब तुझे क्या क्या अता कर देगा, मां की दुआओं की बरकतों से मेरा रब तुझे वो सब कुछ अता कर देगा। शर्त ये है कि लेने का सलीका चाहिए। आए हाय हाय, लेकिन कौन समझाएगा आपको? मैं भी देख रहा था मौलाना इंतजार साहब, मजमा लगा है, दुकान सजी है, एजेंट खड़े हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है। काजी साहब हमारे चले गए। तो जैसे ही देखा वैसे ही मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यार लगता है कोई आ गया है, डिस्काउंट पर दे रहा है। चलो देखते हैं कि कौन बेच रहा है। मामला बढ़िया होगा तो एक हम भी ले लेंगे। जैसे ही पहुंचा तो साहब देखकर दंग, जन्नत बिक रही है, दे धड़ाधड़ नौजवान लिए जा रहा। एक मेरे लिए, एक बीबी के लिए, एक बेटा के लिए, एक चचा के लिए, एक दादा के लिए। सुन, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा। डर तो नहीं रहे हो तो बोल दो, निकाह थोड़ी टूटेगा। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जो बनेगा बिकेगा, नेचर है। टोपी बनी है तो बिकेगी, मकान बना है तो बिकेगा, किताब छपी है तो बिकेगी, माइक तैयार हुआ है बिकेगा तो बिकेगा। जी, जो बनता है बिकता है, वो बिकता है। अब अहले इल्म की तवज्जो, जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। बनाता है। क्या बात है। तो जिनका माबूद बाजार में बने वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो कलम बनावे वो खुदा, जो फरिश्ते बनावे वो खुदा, जो सांसें अता करे वो खुदा, जो कायनात बनावे वो खुदा, जो कुर्सी बनावे वो खुदा, जो हमें बनावे वो खुदा, जो तुझे बनावे वो खुदा, जो नबी बनावे वो खुदा, जो रसूल बनावे वो खुदा, जो पैगंबर बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जहन्नम बनावे वो खुदा। तो जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। तो जिनका खुदा बना है उसी का खुदा बिक रहा है। मेरा खुदा बनाता है, इसलिए वो बिकता नहीं है। क्या कहने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर समझ में आया हो तो बोल दो, बोल दो, बोल। अरे जोर से बोल दो।